नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। दोस्तों, अगर आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीपीएड या किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार एक ही क्वेश्चंस आ रहा है कि सर एनसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है, सर इसको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन, इसकी ज़रूरत किस एग्ज़ाम में पड़ती है, कैसे अप्लाई करें। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर अभी नहीं बनवाया तो बाद में प्रॉब्लम होगी क्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिना किसी कंफ्यूजन के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी ये दूंगा जो बहुत सारे कैंडिडेट्स इग्नोर कर रहे हैं। एनसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बात समझ लीजिए। एनसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि ये कोई डिग्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बीएड और डीएलएड डिग्री नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये एक तरह की वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है, जिससे फ्यूचर में आपकी टीचर एजुकेशन डिटेल्स डिजिटली वेरीफाई की जा सकती है कि वो वैध है। आजकल बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली वेरीफाई करना प्रेफर करती हैं, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, क्या ये हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। देखिए, हर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अलग होती है, लेकिन फ्यूचर में टीचर्स रिक्रूटमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ये यूज़फुल हो सकता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB की या KVS की या NVS, EMRS या कोई भी स्टेट टीचर्स रिक्रूटमेंट की या किसी भी जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड कोई जॉब है, तो मेरा मानना है कि डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना हमेशा बेटर स्ट्रैटेजी होती है। नोटिफिकेशंस आने के बाद डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं लोग, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही रेडी रहो। अब सवाल आता है कि जो एनसीटी सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन बनेगा या ऑफलाइन। गुड न्यूज़ ये है कि इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको कहीं ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एजेंट की, ना किसी ऑफिस की। आप घर बैठे आराम से ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे अप्लाई करके उसको रिसीव भी कर सकते हैं डिजिटली। अच्छा, जो ऑनलाइन जो एक प्रोसेस है वो क्या है, तो अब प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहला कि रजिस्टर करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल एनसीटी OPT RMS के पोर्टल पे वहां जाकर आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। स्टेप 2, प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तो प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करिए। अब अपनी जो प्रोफाइल है उसको केयरफुली फिल करिए, जैसे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, टीचर एजुकेशन डिटेल्स जब आपने बीएड या बीटीसी किया है। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जनरली आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। पहला तो डिग्री सर्टिफिकेट, दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सब डॉक्यूमेंट्स क्लियरली आपको स्कैन करने हैं, ब्लर इमेज अपलोड मत करना, और इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही भरना है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है आपके। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है। अब लास्ट स्टेप है कि सबमिट करने से पहले एक बार पूरी एप्लीकेशन दोबारा चेक करिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, आपका जो कॉलेज है, आपकी जो डिटेल्स हैं सब वेरीफाई कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। नॉर्मली अगर हम वेरिफिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कंप्लीट होने में ये 5 to 7 डेज लगता है। मेरा 4 to 5 डेज में आ गया था। ये लग सकता है 5 to 7 डेज, इसलिए लास्ट डेट का वेट मत करना। अब कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं गलतियों की, तो बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब बना लेंगे, पहले एग्ज़ाम तो निकल जाए। लेकिन रिक्रूटमेंट के टाइम सर्वर स्लो हो जाता है, पोर्टल बिजी हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं और अननेसेसरी टेंशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए मेरी एडवाइस सिंपल है कि जिस डॉक्यूमेंट का प्रोसेस आज कंप्लीट हो सकता है उसको कल के लिए आप मत छोड़ो। दोस्तों, मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि टीचर रिक्रूटमेंट में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं इंपॉर्टेंट होती, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सिलेक्शन होने के बाद भी कैंडिडेट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से
प्रॉब्लम फेस करते हैं, डेफिशिएंसी आती है उनको ई डोजियर में। इसलिए प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल भी कंप्लीट रखिए। ये छोटी सी हैबिट फ्यूचर में बहुत बड़ा स्ट्रेस आपकी बचाएगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और एक रिक्वेस्ट, पोर्टल पर अप्लाई करते वक्त सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही यूज़ करना। किसी फेक वेबसाइट या अनऑफिशियल सोर्स बहुत सारे बने हुए हैं OPT RMS से, तो उन सबको अवॉइड करना आप। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि NCTE सर्टिफिकेट क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई का जो कंप्लीट एक तरह से जो प्रोसेस है वो क्या है, चौथा कि और किस तरह बिना किसी कंफ्यूजन के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर इस टॉपिक पर लाइव डेमो चाहिए जहां मैं पोर्टल खोलकर कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊं आपको, तो कमेंट में डेमो लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने टीचर एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रेजी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग। जय हिंद।